हेलो एवरीवन, आई एम गगनदीप अगेन हियर। और आज हम करने वाले हैं विस्तास बुक का फर्स्ट लेसन। तो बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज लेसन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज आप मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिले और बेटर वीडियोस मैं बना पाऊं। मोटिवेशन हमेशा अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अगर आपने अब तक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू टैप द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अच्छे कमेंट्स हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। ये जो लेसन है, लेसन नंबर 1 आई हैव रिटन द थर्ड लेवल एंड दिस इज रिटन बाय जैक फिनी। जैक फिनी ने ये लिखा है थर्ड लेवल। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, जो थर्ड लेवल है ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, उलझी हुई कहानी है, कंफ्यूजिंग है। आप जब जो मैं आपको समरी बताऊंगी तो आपको लगेगा कि बहुत कंफ्यूजिंग है, कहाँ से शुरू हुई कहाँ खत्म हुई हमें समझ ही नहीं आता है। बट मैं थोड़ा इजियर वे में आपको बताने की कोशिश करती हूँ। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस लेसन के, इस स्टोरी के, वन इज चार्ली। चार्ली जो है 31 ईयर ओल्ड है। उसके बाद लुइजा है, चार्ली की वाइफ लुइजा। एंड तीसरा है सैम। सैम चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है। साइकेट्रिस्ट होता है मानसिक रोग चिकित्सक, जो मेंटली इल होते हैं, जिनको मानसिक रूप से जो लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं या कोई ऐसी जीवन में घटना घट जाती है कि मानसिक रूप से वो बीमार हो जाते हैं, तो उनके जो ट्रीटमेंट करता है उसको साइकेट्रिस्ट कहा जाता है। तो ये सैम जो है ये चार्ली का फ्रेंड है। तो जो स्टोरी है, और इसमें दो फेमस प्लेसेस के नाम भी हैं। वन इज ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में है, सेकेंड इज गेल्सबर्ग इलिनॉइस। ये दो जगह के नाम हैं। यहाँ चार्ली एट प्रेजेंट रहता, जॉब करता है और यहाँ वो जाना चाहता है। और ये जो टाइम पीरियड है इस जगह का वो है 1894 के आसपास का, 1894 के आसपास का। तो स्टोरी ऐसे है कि जो चार्ली है ये एक दिन ऑफिस में लेट हो गया काम करते करते। तो ये फटाफट गया कि जल्दी जल्दी मैं जाता हूँ। ग्रैंड रेलवे स्टेशन सेंट्रल स्टेशन पर जाता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जाता है। तो जब जाता है तो एक तरफ फटाफट भाग के जाता है, उसको नहीं मिलती है ट्रेन। दूसरी तरफ भी ट्रेन जाती हैं। सेकेंड लेवल पे वो जाता है, वहां भी वो बहुत लेट हो चुका है। तो सोचता है कि क्यों ना मैं थर्ड लेवल पे चला जाऊं। जो चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, बहुत आगे तक वो चला जाता है। तो वो चलता चला जाता है और जाता है तो उसको लगता है कि रास्ता बहुत आगे तक कुछ नहीं उसको सुनाई दे रहा है। उसको सिर्फ अपने पैरों की फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दे रही है। और आगे जाता है तो उसको कुछ लोग ऐसे बोलते हुए सुनाई देते हैं। उसको लगता है रास्ते में जब वो जा रहा है कि जो पेड़ है वो भी ऐसे बहुत बड़ा उगाया है, जैसे उसको लगता है कि थर्ड लेवल भी है। 2 लेवल पे तो वो उसको ट्रेन नहीं मिली, थर्ड लेवल भी कहीं एग्जिस्ट करता है, जबकि बाकी लोग ये कहते हैं कि थर्ड लेवल कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। थर्ड लेवल जो है वो कहीं है ही नहीं। वो चलता जाता है, चलता जाता है। फाइनली उसको ऐसे एक न्यूज़पेपर बॉय मिलता है। वो न्यूज़पेपर मांगता है तो उसको द वर्ल्ड नाम का न्यूज़पेपर मिलता है। एंड इस न्यूज़पेपर पर डेट क्या प्रिंटेड है, जून 11, 1894। इसका मतलब ये है कि वो अपने पास्ट में चला गया है। जो चार्ली है वो अपने पास्ट में चला गया है। वहां जाता है, वो टिकट विंडो पे जाता है टिकट कलेक्ट करने के लिए। तो जो वहां देने वाले बैठे हैं टिकट, वो जब वो करेंसी देता है वो ऐसे लगता है कि कुछ पुराना सामान, वो पुरानी बिल्डिंग वगैरह, वो पुराने करेंसी वो यूज कर रहा है। तो वो उसके ऊपर घूरते हैं, उसको ऐसे लग रहा है जैसे उसको देख के घूरता है कि अगर तुम तो पुरानी करेंसी लेके आए हो तो मैं अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो मैं तुम्हें पुलिस को पकड़वा दूंगा। तो चार्ली वहां से भाग लेता है। अब नेक्स्ट डे उसके जो अकाउंट है उसमें $300 है, वो उनको चेंज करवाता है और वो जाना चाहता है गेल्सबर्ग इलिनॉइस के मैं यहाँ की टिकट लूंगा, 2 टिकट्स, 1 फॉर मी एंड 1 फॉर माई वाइफ, और हम दोनों ही यहाँ से चले जाएंगे। तो वो
लेकिन बाकी लोग ये सोचते हैं कि उसके अकाउंट में तो सिर्फ इतने ही रुपए हैं जो उसने प्रीमियम भरने के लिए रखे थे। प्रीमियम का मतलब हम जब कोई पॉलिसी लेते हैं या कोई लोन लेते हैं तो उसकी जो किस्त होती है उनको बोला जाता है प्रीमियम। तो प्रीमियम भरने के लिए पैसे रखे हैं, लेकिन वो उनको अपनी पिछली जो पुरानी करेंसी है उसमें वो कन्वर्ट करवा लेता है। उसके बाद जब वो घर आता है अपनी वाइफ को बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ, मैं चलता गया एंड मैं वहां 3rd लेवल पे पहुंच गया। तो उसकी वाइफ ये कहती है कि नहीं, आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड डे वो फिर से घूमता है, वहां जाता है टिकट लेने के लिए, और उसके कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो पुराना सब चल रहा है कि उसको इस टाइम में जाना है, यहाँ जाना है। वो घर आता है परेशान होकर, घर आकर उसको पता चलता है कि जो उसका फ्रेंड है सैम, वो भी काफी दिन से नहीं मिल रहा है। तो वो क्या करता है, वो अपने दादाजी की स्टैंप कलेक्शन की, उनकी एक हॉबी थी स्टैंप कलेक्ट करने की, तो वो स्टैंप्स को उनमें ढूंढने लग जाता है कुछ। तो उसको अचानक वो देखता है कि उसके दादाजी की भी हॉबी थी स्टैंप कलेक्टिंग की, एंड जो एक फ्रैंकलिन रूजवेल्ट यूएसए के प्रेसिडेंट हुए हैं, यूएसए के राष्ट्रपति हुए हैं, उनकी भी ये एक हॉबी थी। तो उसको बड़ा अजीब लगता है, उसको लगता है कि जो स्टैम्प कलेक्शन एक अच्छी चीज है, लेकिन बाकी लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ आज की मॉडर्न वर्ल्ड की हार्श रियलिटी से बचने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। अचानक जब वो टिकटों में हाथ मार रहा है तो उसको एक वो भी मिलता है, एक लेटर मिलता है, और लेटर उसके दादाजी के नाम है जिसमें चार्ली का भी जिक्र किया गया है। उस लेटर में लिखा हुआ है कि सैम तो गेल्सबर्ग में आ गया है और चार्ली अब तुम भी आ जाओ। सैम यहाँ पे बहुत खुश है, जितने पैसे वो वहां से लेके आया था उसने पशुओं के लिए दाना खरीदने के लिए, अनाज खरीदने के लिए, घास उगाने के लिए यूज किया है, और तुम भी अपनी वाइफ को यहाँ पर लेकर आ जाओ। तो जो ये स्टोरी है, ये जहां वो घूमता रहता है 3rd लेवल में, उसको लग रहा है कि जो पेड़ है वो भी बहुत बड़ा होता जा रहा है, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन वो चीजें जा रही हैं। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो चार्ली है वो अपने आज का जो उसका वर्क प्लेस है, जहां वो काम करता है, जिस परिस्थिति में वो काम करता है, जो उसके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, वो बहुत परेशान है। और वो उन परेशानियों से, जब हम परेशान होते हैं तो हम कहाँ जाना पसंद करते हैं, वहीं जाना पसंद करते हैं जहां हमें थोड़ा सा हीलिंग मिले, जहां हमें थोड़ा एंजॉयमेंट मिले, हमें उन चीजों से मुक्ति मिले जो हमें परेशान कर रही हैं। तो ये भी वही जगह ढूंढता है, और सबकॉन्शियस माइंड में ये 1894 में गेल्सबर्ग में पहुंच जाता है। तो फाइनली सब कहते हैं 3rd लेवल कहीं नहीं है, बट चार्ली कहता है कि 3rd लेवल है, और ये घूमता है। लास्ट में फिर वो लेटर में भी यही चीज रेफरेंस मिलता है कि सैम पहुंच गया है, तुम भी पहुंच जाओ। तो कहने का मतलब इस लेसन का यही है कि आज के टाइम में जो मॉडर्न वर्ल्ड की वरीज हैं, फियर्स हैं, जो परेशानियां हैं, टेंशन्स हैं, आदमी उनमें घूम रहा है और वो सुकून ढूंढना चाहता है। और सुकून कहाँ मिलेगा? सुकून आदमी को वहां मिलता है जहां उसने जन्म लिया होता है, जहां उसका बचपन बीता होता है, जब उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं, सिर्फ एंजॉय करने के लिए सब चीजें उसके लिए अवेलेबल होती हैं। तो ये स्टोरी है, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑब्वियस इसमें यूज हुआ है, ऑब्वियस मीन्स जाहिर, जो क्लियर है, जो स्पष्ट है, विच इज ऑब्वियस, हम बोलते हैं पहले से ही वेल नोन है। देन वर्ड आता है साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट मानसिक रोग चिकित्सक, जो मेंटली इल पीपल होते हैं उनको ट्रीट करता है। देन रिफ्यूज में शरण लेना। आपने सुना होगा कि वहां से इतने रिफ्यूजीज आए थे पाकिस्तान से, तो रिफ्यूजीज वही जो शरण लेता है, दैट इज रिफ्यूजी। स्टेयर्स होती हैं सीढ़ियां। देखिए जो एक स्टेयर ये भी होता है STARE, ये स्टेयर होता है घूरना, और ये स्टेयर होता है सीढ़ियां। नेक्स्ट इज फिलाटेली एक इंपोर्टेंट वर्ड है, ये आपने जरूर याद करना है। डाक टिकट कलेक्शन, जो स्टैम्प कलेक्शन के लिए, जैसे जब ये जाता है इसलिए देखता है कि जो फर्स्ट कवर डे है, फर्स्ट कवर डे, तो फर्स्ट कवर डे इसमें पूछेगा वो आपसे कि क्या है वो, जब मैं क्वेश्चन बताऊंगी तो आपको बताऊंगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्ड इज द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर। तो अभी इसका मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ, और वो सिर्फ आपने वही क्वेश्चंस कर लेने, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आपका ये लेसन कवर हो जाएगा। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट डज द 3rd लेवल रेफर टू? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 3rd लेवल किसको रेफर करता है। अब 3rd लेवल जो है वो नरेटर की
ऑथर की या चार्ली की हम कह सकते हैं, उसके इस्केपिज्म को शो करता है, उसके इस्केपिज्म को रेफर करता है कि वो मॉडर्न लाइफ की जो हार्श रियलिटीज हैं उनसे वो बचना चाहता है, इनसिक्योरिटीज से वो बचना चाहता है, और थर्ड लेवल जो है वो उसके लिए मीडियम ऑफ एस्केप है बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? तो यस, डेफिनेटली इट वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, कि वो बचना चाहता है। तो इसमें हम वही सब डिस्क्राइब करेंगे कि वो जाता है, वो बहुत तंग है, वो बार बार गेल्सबर्ग जाना चाहता है, वो सब चीजें इसमें हम मेंशन करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? ये मैंने समरी में आपको बताया है कि उसको एक लेटर मिलता है जब वो स्टैम्प कलेक्शन वाला वो चीजें ढूंढ रहा था अपने दादाजी की, तो उसके सामने एक लेटर आता है, तो सैम ने लिखा है कि मैं तो पहुंच गया हूँ। इनफैक्ट क्या है कि सैम जो है वो वो चाहता है कि चार्ली थर्ड लेवल की फैंटेसी में ना आए, वो रियल वर्ल्ड में जीना सीखे। तो ये उस लेटर में जिक्र है। नेक्स्ट, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस। ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है, ये जिस्ट है इस लेसन का, कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये भरा है इनसिक्योरिटी से, असुरक्षा से, डर से, वॉर किसी भी टाइम हो सकता है, वरी चिंताएं हैं, एंड स्ट्रेस है, मानसिक दबाव है। तो कौन सी वेज, किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं इन सब चीजों को, तो उनका सामना करके ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें हमने आंसर में लिखना है कि जो ऑथर है वो इंटरवीव करता है, वो फैंटेसी और रियलिटी उन दोनों को बुनता है इकट्ठे। कहा, कभी तो चार्ली जाना चाहता है पिछली दुनिया में, 1894 में, 1890s में जाना चाहता है, काम करता है मॉडर्न वर्ल्ड में। तो दो चीजें हैं, टाइम एंड स्पेस, दो चीजें डिफरेंट डिफरेंट है, उनको उसने कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर? ये मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है, ये पूछ ली जाती है। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? जब कोई भी नई स्टैम्प इशू की जाती है, कोई भी नई स्टैम्प जारी होती है, आप लोग अखबार में पढ़ते होंगे कि 100th एनिवर्सरी पे ये स्टैम्प जारी हुई है, या 150th एनिवर्सरी पे जारी हुई है, या एक पर्टिकुलर इवेंट के को मनाने के लिए उसके 150 साल पूरे हो गए हैं, तो ये एक डाक टिकट जारी किया गया है। तो ऐसे जो डाक टिकट जारी की जाती हैं, जनरली जो पहला आदमी उसको खरीदने का शौकीन होता है, जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था फिलाटेली, जो फर्स्ट व्यक्ति है जिसको स्टैम्प कलेक्टिंग का बहुत शौक है, वो खरीद लेता है उनको, और फिर खरीद कर एक ब्लैंक कागज उसको एनवेलप पे लगाता है। जो वहाँ पोस्टमैन या जो भी पोस्ट ऑफिस में जो उस टाइम प्रेजेंट होता है एम्प्लॉय, वो उस पे स्टैम्प लगा देता है, और उस दिन की जो मार्क, वो उस डेट की स्टैम्प लगाता है जिस दिन वो इशू हुई है, और उसके बीच में ब्लैंक कागज रख के, पेपर रखकर खाली, जो खरीदने वाला है वो खुद के एड्रेस पे ही उसको पोस्ट कर देता है। उसमें लेटर में तो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ जो लेटर पोस्ट किया गया उसमें सैम ने जिक्र किया है कि वो बचे थोड़ा सा इस चीज से कि जो दुनिया, जिस दुनिया में वो जा रहा है वहां वो ना जाए। तो जो फर्स्ट डे कवर है ये आप शायद समझ गए होंगे कि जब कोई भी नई डाक टिकट जारी होती है तो जो पहला आदमी उसको खरीदने वाला होता है वो वहां के डाकघर के एम्प्लॉय से स्टैंप लगवा लेता है, मार्क करवा लेता है उस डेट को, और उसको एनवेलप पे लगा के उसमें खाली कागज रख के खुद के पते पे ही पोस्ट कर देता है। तो दैट इज नोन एज फर्स्ट डे कवर। आई होप आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर है बट मैंने इजियर तरीके से बताने की कोशिश की है। एंड ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स राइट कर लेते हैं तो यू विल बी गेट थ्रू। आपको कोई कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली उसको राइट कर पाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।